देखिए, आत्महत्या करने से कभी कोई फायदा नहीं हुआ। आत्महत्या करने से केवल एक ही ये संदेश जरूर चला जाएगा, पूरी दुनिया में चला जाएगा कि भारत में जो परिस्थिति है इतनी भयानक है कि जिस परिस्थिति में हर रोज 381 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, और उसमें नौजवान, पढ़ने वाले, बेरोजगार, और इसमें किसान तो शामिल है ही नहीं, किसान तो इसमें शामिल नहीं है 381 में, और किसान इतनी बड़ी संख्या में जो है आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या करने से कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। अगर आपको मरना ही है तो कायरों की तरह आत्महत्या करके क्यों मरते हो? क्यों नहीं योद्धाओं की तरह, बहादुरों की तरह संघर्ष करके लड़के क्यों नहीं मरते हो? जो तुम्हारी इस आत्महत्या की परिस्थितियों को निर्मित कर रहे हैं, उनके खिलाफ लड़के क्यों नहीं मरते? केवल अपने आप को मारने से, अपने परिवार को पूरी तरह से बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलेगा? किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो हर आत्महत्या करने की सोचने वाले व्यक्ति को उससे पहले सोचना चाहिए कि नहीं, मुझे मरना है, ठीक है, मर जाऊंगा, लेकिन आत्महत्या नहीं करूंगा, संघर्ष करके मरूंगा, लड़के मरूंगा, मारकर मरूंगा, उससे पहले नहीं मरूंगा। यह होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने ये परिस्थितियां क्रिएट की हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ये माहौल बनाया कि इतनी बड़ी संख्या में छात्र हैं, किसान हैं, बेरोजगार हैं, और देश के लोग, गरीब मजदूर जो आत्महत्या कर रहे हैं, उन लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। उनके खिलाफ संघर्ष करना और मिलकर संघर्ष करना, लोकतांत्रिक तरीके, संवैधानिक तरीके से संघर्ष करना, उन सबके खिलाफ ये बहुत जरूरी है। तो संघर्ष करके अगर संघर्ष में जान चली जाती है, वो निश्चित रूप से काम की है, कुर्बानी है, वो बलिदान है, वो देशभक्ति है। लेकिन अगर आप आत्महत्या कर लेते हैं तो ये कायरता है, ये न तो आत्म बलिदान है, और न ही ये देशभक्ति है, न कुछ है, केवल और केवल कायरता है। और कम से कम मेरे जैसा व्यक्ति आपकी इस कायरता पर किसी भी हालत में आपके प्रति संवेदनशील नहीं होगा, और किसी को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कायरों की नहीं, देशभक्तों की और बहादुरों की जिंदगी जीना सीखो। अरे जो बर्बाद कर रहे हैं उनके खिलाफ लड़ना सीखो। तो कायरता किसी समस्या का हल नहीं है, हां बहादुरी हर समस्या का हल है, संघर्ष हर समस्या का हल है। और संघर्ष करना, आप ये मान लीजिए आज की तारीख में हर किसी को कहना चाहिए, संघर्ष मेरा न केवल संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसे मैं हर हालत में प्रयोग करूंगा। और इस देश की आजादी जो इस समय पूरी तरह से खतरे में है और खत्म हो चुकी है, उस देश की दूसरी आजादी की लड़ाई, भारत की आजादी की दूसरी लड़ाई, वो लड़ेंगे और जिंदा रहकर लड़ेंगे, पूरी मजबूती के साथ में लड़ेंगे। तो कायर नहीं बनना है, देशभक्त बनना है, बहादुर बनना है, आत्महत्या नहीं करनी, संघर्ष करना उनके खिलाफ जिन्होंने परिस्थिति पैदा की। अगर भगत सिंह जी भी आत्महत्या कर लेते तो शायद हमें आजादी निश्चित रूप से, न केवल भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद साहब, अशफाक उल्लाह खां साहब, इतने नाम हैं। एक किस किस का नाम आपको गिनाऊं? ऊधम सिंह साहब को देखिए, आप एक उदाहरण देखिए कि 17-18 साल का एक नौजवान, और जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ उसके बाद उसके मन पे क्या असर हुआ, वो व्यक्ति यहां से वहां गया इंग्लैंड, और वहां जाके इंग्लैंड जाके उस व्यक्ति को जो जिम्मेदार था जनरल ऑर्डर, उसको वहां मारा, इंग्लैंड में जाकर मारा। ऐसी बहादुरी होनी चाहिए। ये स्थिति है, ये है बहादुरी, ये है देश के लिए लड़ना। अगर तुमने आत्महत्या कर ली तो क्या किया? तुमने न केवल अपना बल्कि देश का भी सर झुकाया और अपने परिवार को भी गर्त में ढकेल दिया। उससे हासिल क्या हुआ? कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसलिए भगत सिंह बनना है, चंद्रशेखर आजाद बनना है, राजगुरु बनना है, सुखदेव बनना है, ऊधम सिंह बनना है, ये बनना है, और इस देश को आजाद कराना है उन काले अंग्रेजों के हाथों से, जिसने देश को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद